बोर्ड वार्ड लेके नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ओनली माइंडली रिकॉल कराऊंगा कि कैसे क्या। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर है, पर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर इसमें रिलेटेड है और थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर रिलेटेड है, और ये चारों चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझेंगे ना बेसिक, तो ये चारों चैप्टर आसानी से अपन क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा है नहीं भारी चीज़। इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में रेस्ट में रहता है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में खाली इतना ही बताया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है, रेस्ट में वो चार्ज कैसे कैसे वर्क करता है। और सेकंड चैप्टर में भी वैसे रेस्ट में है। थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में ये मूवमेंट करता है चार्ज, यानी मोशन करता है चार्ज। तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जैसे अपने सराउंडिंग जो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक चार्ज की केमिस्ट्री में अलग डेफिनेशन आती है। केमिस्ट्री में क्या डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? केमिस्ट्री ऐसा कहता है या तो किसी तत्व के पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है, और या नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज मतलब जैसे Na+2 होता है, Na के पास 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिक रहता है। और केमिस्ट्री की तो ये डेफिनेशन है, तत्व के पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। लेकिन फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में डेफिनेशन है ऐसे है कि पॉजिटिव नेगेटिव वायर के अंदर जैसे भी वो चलते हैं ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। मतलब नॉर्मली आप अब से समझो बेसिक चीज़ों में कि वो ऐसा कोई चार्ज जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता हो या इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में सराउंडिंग एरिया बनाता हो, उसको अपन इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन आ जाती है, फिर आते हैं कुछ फंडामेंटल लॉ चार्ज के, जैसे प्लस प्लस मिलके प्लस बनता है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, मतलब बिछड़ते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये सब कोई आज तक इसको प्रूफ नहीं कर पाया कि ये ऐसा क्यों होता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा कोई नहीं समझ पाया। इसीलिए इसको बोल देते हैं हम बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब बेसिक फंडामेंटल है। इसको कोई एथल पुथल करके कोई साबित नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है कैसा नहीं होता, ये बेसिक फंडामेंटल्स की तरफ आ जाता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, इसको समझने के लिए 2 चुंबक लीजिए आप, एक चुंबक का पॉजिटिव एरिया लीजिए, एक नेगेटिव लीजिए, आपको खुद को समझ में आ जाए अट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब अपन बचपन में जब 4वीं 5वीं में थे तब चुंबक लेते थे, तो कभी कभी चुंबक को ऐसे टच करके देखते नहीं थे क्या, इधर एक चुंबक रखी इधर एक चुंबक ली, ऐसे सरकाते हैं, वो भगती चुंबक भगती ऑटोमेटिक। तो अपन सोचते यार ये मैजिक है, कैसे भग रही है, लेकिन ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज का कमाल था। और अब क्या करते हैं अपन, उसी फॉर्मूले से क्या घूमते रहते हैं। तो क्या बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाने को हम सब पढ़ सकते हैं, अब पढ़ाने को मैं बोर्ड भी पढ़ लेके आ सकता हूँ, बोर्ड पे भी पढ़ा सकता हूँ, फर्स्ट क्लास सेटअप भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा वो मैटर भी नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ कि बच्चा जितना स्टूडेंट अपने माइंड में रिकॉल करेगा ना कि ऐसे 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 होता है, तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब अगर अपन बुक के अंदर देख देख के ऐसे अलाइन सारते रहें, इलेक्ट्रिक चार्ज ये, फलाना चार्ज ये, ढिमकाना चार्ज ये, उससे याद नहीं होता। आप भी एक काम करो, जब भी ऐसा कुछ हो ना, याद हो जाए या कुछ और हो जाए, तो माइंड में रिकॉल के लिए करो कि ऐसा 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 हमने किया, उससे क्या वो ज़्यादा तक याद रहता है। और याद करने का यही एक तरीका है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। और अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आई है तो मैं प्रॉपर वीडियो भी बना सकता हूँ कि ऐसे 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 करके पूरा समझा सकता हूँ। इसी के साथ आपको एक स्टोरी और सुना देता हूँ। वो मेरा फ्रेंड बिकला, उसकी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। तो एक दिन की बात है, वो अपने रेस्ट कर रहा था बढ़िया एकदम, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, वैसे रेस्ट पे बैठा था। उसके फादर आए, बोल भाई वीकला बेटा, एक बात बता मेरे को, तुम ये चार्ज रेस्ट पे क्यों रहते हैं?
और कब ये मूवमेंट करते हैं ऐसा हमें कब कैसे पता चले। तो उसने कहा, विकला ने, पापा वेरी सिंपल है, जब अपने पावर हाउस से अपने घर तक लाइट आती है, जब वो खटका चालू करते हैं, स्विच चालू करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज मूवमेंट में आ जाते हैं और अपने घर तक लाइट पहुंच जाती है, और जब वो काट देते हैं लाइट आती नहीं है। फादर सोचा यार भिखने ने आपकी बात तो जोर की है कि वो आ जाती है लाइट, पर वो कैसे आती है वो बता नहीं रहा है। तो उसने कहा तो एक काम कर, इसका पूरा प्रोसेस समझ, मैकेनिज्म समझ दूँ कि वो लाइट उधर से कैसे चल के हमारे पास तक आती है। तो वीकला ने बोला 2 दिन में मैं आपको वो काम कंप्लीट करके बता दूंगा। तो चलो 2 दिन में आप मेरे को ये काम कंप्लीट करके बता दो, मैकेनिज्म फाइंड करो और फिर मेरे को बताओ।